वेलकम बैक। शहर शहर के दूसरे एपिसोड में मैं आपको लेके चल रहा हूँ दक्षिण भारत के शहर कोयम्बतूर में। कोयम्बतूर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी क्योंकि उत्तर भारत में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। कोयम्बतूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला शहर चेन्नई है। तो क्या खास है कोयम्बतूर को खास बनाती है? सबसे बड़ी बात, ये तमिलनाडु का एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारी आबादी आपको उत्तर भारत से मिलेगी। यहाँ पर कई प्रकार के व्यापारी हैं जो उत्तर भारत से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे तमिलनाडु में आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा, वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। लेकिन चेन्नई और कोयम्बतूर दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर हिंदी के FM स्टेशंस भी मिल जाएंगे। अगर आप कोयम्बतूर आते हैं तो आपको लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात जो कोयम्बतूर को बाकी शहरों से अलग बनाती है वो ये है कि जब पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की बात चल रही थी तो तमिलनाडु के कोयम्बतूर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 19 से 25 के बीच में चल रहा था। यानी भारत के सबसे साफ सुथरी हवा वाले शहरों में कोयम्बतूर का नाम आता है। तीसरी बड़ी बात जो कोयम्बतूर को अलग बनाती है वो ये है, आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हीलिंग की तरफ, सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ज़िंदगी जीने का अच्छा तरीका है। यहाँ पर आपको ईशा फाउंडेशन मिलेगा। ईशा फाउंडेशन, अगर आप सदगुरु के फ़ैन हैं, अगर आपने सदगुरु का कोई वीडियो देखा है तो ईशा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर्स कोयम्बतूर में ही है। वो अलग बात है कि आपको शहर से थोड़ा ड्राइव कर जाना पड़ता है, 35-40 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर आपको अलग जाना पड़ता है। एक पहाड़ के ऊपर, हिल एरिया के ऊपर ईशा फाउंडेशन बना हुआ है। वहीं पर ध्यान लिंगम है, वहीं पर वो 112 फीट की आदि योगी की जो स्कल्पचर बना हुआ है वो है। लेकिन ईशा फाउंडेशन अगर आप जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कोयम्बतूर आपको अलग सा क्यों फील कराएगा। दक्षिण भारत को लेकर भारतीयों के मन में बहुत अलग से सवाल हैं। उत्तर भारत ने दक्षिण भारत को कभी ढंग से समझा नहीं, इसके लिए आप इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे कि दक्षिण भारत में कोयम्बतूर जैसे शहर की क्या वैल्यू है। सबसे पहली बात, कोयम्बतूर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं। उत्तर भारत में शायद आपने कोयम्बतूर का नाम ज़्यादा ना सुना हो, लेकिन कोयम्बतूर शिक्षा में बेहतरीन जगह है। हॉस्पिटल्स आपको यहाँ एक से एक मिलेंगे, इंटरनेशनल क्लास के हॉस्पिटल्स हैं। तमिलनाडु का IT हब चेन्नई के बाद कोयम्बतूर को कहा जाए तो गलत नहीं है। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, महिलाओं के लिए सुरक्षित है। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दुनिया का सबसे मीठा पानी मिलेगा। हो सकता है दुनिया का सबसे मीठा हो, लेकिन दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे मीठा पानी आपको तमिलनाडु के कोयम्बतूर में मिलेगा। और ये दुनिया एक्नॉलेज करती है इस बात को। जैसा मैंने बताया, जब आप कोयम्बतूर आते हैं तो आपको पता चलेगा बड़ा शहर क्या होता है। चेन्नई की भीड़भाड़, मुंबई की भीड़भाड़ अगर आपने देख ली है तो अब शांति और सुकून कोयम्बतूर का देखिए। उतने ही बड़े मॉल्स, उतने ही बड़े स्कूल्स, उतने ही बड़े हॉस्पिटल्स, उतनी ही चौड़ी सड़कों के साथ में कोयम्बतूर आपको फील कराएगा कि वाकई में नेचर में रहना क्या होता है। कोयम्बतूर की एक और अट्रैक्शन जो आपको इस शहर में आने को मजबूर कर देगी वो ये है कि ये शहर ऐसी जगह पे है जहाँ से आप ऊटी जा सकते हैं। ऊटी का नाम आपने बचपन से सुना होगा। ऊटी के अलावा आप वालपराई जा सकते हैं, बेहतरीन हिल स्टेशन है। केरला का मुन्नार आपने सुना होगा, वो भी कोयम्बतूर से काफ़ी पास आपको पड़ जाएगा। इसके अलावा जब आप ऊटी जा रहे होते हैं उसी रास्ते में कोतगिरी नाम की जगह पड़ती है। कोतगिरी में बेतहाशा बहुत सारे होम स्टेज हैं और पहाड़ पे ढलान पे बने हुए हैं। तो अगर आप उत्तर भारत का शिमला वाला नज़ारा दक्षिण भारत में लेना चाहते हैं, वो भी एकदम साफ़ सुथरी हवा के साथ, तो आपको कोतगिरी, ऊटी, मुन्नार की जगह के पास वाले इलाके कोयम्बतूर में एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। कोयम्बतूर की इकोनॉमी काफ़ी मिक्स टाइप की इकोनॉमी है। इसको हार्डवेयर हब ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तमिलनाडु का हार्डवेयर हब है। इसके साथ एक सबसे बड़ी बात जो ये है, इसको साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने इंग्लैंड, लंदन, UK के बारे में सुना, वहाँ पर मैनचेस्टर नाम की जगह है। 19वीं शताब्दी में वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कपड़ा बनाने का काम स्टार्ट हुआ, कॉटन मिल्स स्टार्ट हुई। उसके बाद से मैनचेस्टर को कॉटन मिल्स और कपड़ा बनाने के उद्योग के तौर पर देखा जाने लगा। जब तमिलनाडु के कोयम्बतूर में भी बहुत सारे मिल्स और कपड़ा बनाने के कारखाने लगे तो कोयम्बतूर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, स्पेसिफिकली मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दक्षिण भारत आएँ और आप खाना ना खाएँ? दक्षिण भारत में खास तौर पे कोयम्बतूर में आपको वही चीज़ें मिलेगी जो पूरे दक्षिण भारत में मिलेगी। फिर भी जो सबसे अच्छी ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी वो आपको मिलेगा डोसा, इडली, वड़ा, चाय और कॉफ़ी। अगर आपने दक्षिण भारत में फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं पी तो आप यकीन मानिए दक्षिण भारत आए ही नहीं। कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ की चाय भी ज़बरदस्त होती है। चाय के अंदर स्पेसिफिकली कोयम्बतूर में वो लोग सफ़ेद शुगर के साथ साथ आपको एक ऑप्शन देते हैं ब्राउन शुगर का, जिसको उत्तर भारत में हम लोग शक्कर के नाम से भी जानते हैं। यानी वही ब्राउन शुगर, जैगरी पाउडर, उसकी यहाँ पर जो चाय और कॉफ़ी मिलती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आप किसी कारण से दक्षिण भारत आए, कोयम्बतूर आए, तो उस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिसको जैगरी पाउडर या ब्राउन शुगर कहा जाता है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी जो कि दक्षिण भारत में खाने के लिए है, लेकिन मुख्यतया खाने पे दक्षिण भारत का कोई ऐसा स्पेशल आइटम नहीं है जो कोयम्बतूर ने बनाया हो। मसलन मदुरई में आपको जिगर ठंडा मिलेगा, स्पेसिफिकली जिगर ठंडा मदुरई का फेमस है। तो कोयम्बतूर का तो ऐसा कुछ फेमस नहीं है, लेकिन आपको खाना खा के मज़ा आ जाएगा। अगर आप कोयम्बतूर आते हैं
मोस्ट वेलकम है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है, बहुत बेहतरीन आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, सिनेमा घर हैं, और सबसे बड़ी बात वाटर पार्क्स मिलेंगे। और उससे भी एक ऊपर बात, सोने पे सुहागा बात, आपको ऐसा कोई हिल स्टेशन नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है नेचुरल हैबिटाट वाली जो आपको कोयम्बतूर के पास से जाने को नहीं मिलेगी। जय हिंद।